हालात है आपने देखा है, तो इसके जो दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसको अलग कर दें। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने जो सवाल उठाया ये सवाल मेरे पास रोज आता है, परंतु मैं इसके जो हम लोगों ने अभी उपाय किया है, करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से जो बेसहारा गौ माता है, आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, लगभग हमने अभी सर्वे कराया तो 10.5 लाख बेसहारा गौ माता है जो सड़कों पर है। परंतु उसको अगर हम बहुत नीचे तक, अंदर तक देखेंगे तो वो लगभग 60% गौ माता ऐसी हैं जो पशुपालकों, उन्हें दुग्ध लगा के और छोड़ने का काम करते हैं। अगर अभी हम जैसे 6 जिलों में हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें भोपाल के आसपास के 6 जिले हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में जब दिसंबर में प्रदेश की सरकार बनी तो 2-2.5 महीने का समय था बीच में। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसी सरकार नई नई बनती है तो स्वागत और इसमें ही 1 आध महीने का समय निकल जाता है, और फिर तत्काल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग के लोकसभा का चुनाव आ जाता है। तो लगातार 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता रही, तो बहुत ज़्यादा जितना काम कर सकते थे उतना काम हो नहीं पाया। आपने एक मिनट में इनका सवाल का जवाब दिया। आपने जो कहा गौ अभयारण्य बनाने का, गौ अभयारण्य उसको हम लोगों ने नाम दिया गौ वन्य विहार, क्योंकि अभयारण्य तो एक अलग चीज हो जाती है। तो अभी जैसे आज मैं गया था बसावन मामा, जो आप सब लोग गए होंगे, बड़ा अच्छा और बहुत व्यवस्थित बनाया। उसके लिए मैं माननीय यहाँ के मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे, मेरे से चर्चा में और कैबिनेट में भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा। तो मेरे मन में था कि आज मौका मिला तो जाना चाहिए, और मैं गया तो वहाँ अच्छा भी लगा और बहुत व्यवस्थित और अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। और भी 10 जगह हम ऐसे वन विहार बनाने का काम प्रस्तावित है। जो गौवंश आपने देखने को मिले होंगे, कितने मात्रा में उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ये आपने देखी होगी, तो कभी क्या दिखा? नहीं, वहाँ व्यवस्थाएं तो काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है। और मैंने जहाँ तक जानवरों की हेल्थ देखी तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्थ दिखी। जैसे आमतौर पे आप देखने जाते हो कि जहाँ पर गौशालाएं होती हैं, गौशालाओं में जिस तरीके की जानवरों की हेल्थ होनी चाहिए, वो उतनी हेल्थ होती नहीं। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि जानवरों की हेल्थ अच्छी है, दिख रही है, तभी तो वो मतलब वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी वो इतनी हेल्थ अच्छी होगी। हमारा गाय आपको मिली होगी, रास्ते में मिली होगी, आप बोलते हैं किसान दूध निकाल के छोड़ देते हैं, ऐसी भी गाय है जिनको दूध नहीं देते तो किसान छोड़ देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या कार्रवाई? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा ना क्या कार्रवाई करेंगे, अभी तो इसलिए कुछ जिन जिलों में हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट में लिया है उन। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, 2 दशक से भाजपा की सरकार इतना देखिए, आप जैसे आपने सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग का ख्याल कर रही है। आप देखिए, चाहे गरीब अगर है तो उसको राशन देने का काम कर रही है, पेंशन देने का काम कर रही है, जो इलाज कराने का काम कर रही है। देखिए, आप जैसे अब जानते हैं कि देश में 140 करोड़ लोग, उनकी सबकी चिंता करना बड़ा विषय है, लेकिन हम जितना अधिक से अधिक कर पा रहे हैं उसको कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2,30,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। उनकी योजना अलग अलग योजनाओं में अलग अलग जोड़ करके उनको बाहर निकालने का हम काम कर रहे हैं। आपने भूसे का कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 40, तो भूसा जो है 10 रुपए से 20 रुपए 40 हो गया, 10 रुपए किलो भूसा मिल रहा है एक पशु के लिए। क्या ये पोषण आहार के साथ पर्याप्त राशि है? देखिए, ऐसा है क्या अभी जो आप रेट भूसा का एक सा नहीं रहता, और इसका ऐसे सोचा गया है। आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश दे रहा है 40 रुपए। दूसरे राज्यों का आप अगर कंपेयर करें तो कहीं 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए और 18 रुपए। पहले भी हम 20 रुपए जब दे रहे तब भी ज्यादा दे रहे थे, आज भी हम 40 रुपए दे रहे हैं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मैं इस बात को ऐसा मानता हूं कि 40 रुपया तो अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कहें तो इतना जरूर कह सकते हैं कि पर्याप्त राशि है। इसमें और भी जो तो सेवा कार्य है, गौशाला चलाना कोई व्यापार नहीं है, गौशाला चलाना सेवा का कार्य है। पहले देखा होगा आपने, लोग जब कुछ भी नहीं मिलता था सरकार से तब भी लोग गौ सेवा करते थे, और ऐसे कई संगठन हैं
जो हजारों की संख्या में गायों को पाल रहे हैं और पैसा भी नहीं लेते। ऐसे कई संगठन ऐसे हैं जो जो अनुदान राशि मिलती है उसको लेते हैं। परंतु जैसे आपने कहा कि ये जो राशि है ये पर्याप्त है क्या, तो भूसा का रेट पूरे साल भर एक जैसा नहीं होता। कभी कम होता, कभी जब भूसा आता है उस समय 2 रुपए 3 रुपए किलो में भी मिलता है, और जब पीक सीजन आता है, मतलब ऑफ सीजन रहता है भूसा का ठंड के समय पे, उस समय 10 रुपए किलो भी हो जाता। औसत अगर हम निकालेंगे तो 7 रुपए 6 रुपए 7 रुपए किलो औसत भूसा साल भर में हो जाता है। सर एक सवाल ये मौसम विभाग का 42,000 के लिए आपके विभाग के द्वारा क्या किया है? दूध उत्पादन, दूध बढ़ाने के, दूध बढ़ाने के लिए क्या तैयारी की है? देखिए, इसमें तो दो काम 3 काम हो सकते हैं जो जिसके में जन जागरण की आवश्यकता है। पहला ये हो सकता है कि नस्ल सुधार का काम। नस्ल सुधार का काम के लिए हम लोगों ने कई मैत्री तैयार किए, उनको सरकार प्रशिक्षण देती हर साल, और प्रशिक्षण देकर उनको एक किट भी देती है 50,000 रुपए की, 2 महीने का प्रशिक्षण देती है कि वो AI भी कर सके और गांव में छोटे मोटे इलाज भी कर सके। उन सबको भी जन जागरण की करने की आवश्यकता है। साथ साथ में जनता से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए जन जागरण जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। जैसे हम अगर गाय की नस्ल सुधारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय सड़क से भी कम होगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी राशि भी उसको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि आज हमारे पास जो देसी गाय, आमतौर पर जहाँ जो गांव में देखते हैं देसी गाय का औसत उत्पादन 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो होता है, क्योंकि उसको हम लगाना भर जानते हैं और छोड़ देते हैं। उसकी वैसी सेवा जैसी करना चाहिए वैसी मेरे हिसाब से नहीं होती है। तो अगर हम इस चीज़ों में एक जन जागरण चलाएंगे कि नस्ल सुधार हो, नस्ल सुधार में जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर हम लागू कराएंगे, जैसे एक सिंपल AI है, एक शॉर्ट-एक्स सीमेन है, अब एक नया एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ गया। ये नई चीज़ें जो आ रही हैं, उससे जैसे हमने कहा ना शॉर्ट-एक्स सीमेन है, उससे श्योरिटी है कि 94.5% बछिया ही होगी। आमतौर पे अभी एक बड़ी समस्या है ये कि बछड़ा हो जाता तो हम उसका क्या करें, क्योंकि लोगों ने बैलों से खेती करना छोड़ दिया। अब तो ट्रैक्टर आ गया तो वो बछड़ा तो हमारे लिए एक अतिरिक्त हो जाता। तो अब ये सरकार ने एक टेक्निक आई है जिसमें कि 94% बछिया ही पैदा होगी, उसकी नस्ल सुधार भी होगी और बछिया होगी तो उसको आदमी पालने का काम भी करे। क्या हालात है आपने देखा है, तो इसके जो दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब इसको अलग कर दें। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो सवाल उठाया ये सवाल मेरे पास रोज आता है, परंतु मैं इसके जो हम लोगों ने अभी उपाय किया है, करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से जो बेसहारा गौ माता है, आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ, लगभग हमने अभी सर्वे कराया तो 10.5 लाख बेसहारा गौ माता है जो सड़कों पर है। परंतु उसको अगर हम बहुत नीचे तक अंदर तक देखेंगे तो वो लगभग 60% गौ माता ऐसी हैं जो पशुपालकों, उन्हें दुग्ध लगा के और छोड़ने का काम करते हैं। अगर अभी हम जैसे 6 जिलों में हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें भोपाल के आसपास के 6 जिले हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में जब दिसंबर में प्रदेश की सरकार बनी तो 2-2.5 महीने का समय था बीच में। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसी सरकार नई बनती है तो स्वागत और इसमें ही 1 आध महीने का समय निकल जाता है, और फिर तत्काल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग के लोकसभा का चुनाव आ जाता। तो लगातार 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता रही, तो बहुत ज़्यादा जितना काम कर सकते थे उतना काम हो नहीं पाया। आपने एक मिनट में इनका सवाल का जवाब दिया। आपने जो कहा गौ अभयारण्य बनाने का, गौ अभयारण्य उसको हम लोगों ने नाम दिया गौ वन्य विहार, क्योंकि अभयारण्य तो एक अलग चीज हो जाती है। तो अभी जैसे आज मैं गया था बसावन मामा, जो आप सब लोग गए होंगे, बड़ा अच्छा और बहुत व्यवस्थित बनाया। उसके लिए मैं माननीय यहाँ के मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे से चर्चा में और कैबिनेट में भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा। तो मेरे मन में था कि आज मौका मिला तो जाना चाहिए, और मैं गया तो वहाँ अच्छा भी लगा और बहुत व्यवस्थित और अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। और भी 10 जगह हम ऐसे वन्य विहार बनाने का काम प्रस्तावित है। वहाँ जो गौवंश आपने देखने को मिले होंगे, कितने मात्रा में उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ये आपने देखी होगी, तो कभी क्या दिखा? नहीं, वहाँ व्यवस्थाएं तो काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है।
और मैंने जहाँ तक जानवरों की हेल्थ देखी तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्थ दिखी। जैसे आमतौर पे आप देखने जाते हो कि जहाँ पर गौशालाएं होती हैं, गौशालाओं में जितनी जिस तरीके की जानवरों की हेल्थ होनी चाहिए वो उतनी हेल्थ होती नहीं। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि जानवरों की हेल्थ अच्छी है, दिख रही है, तभी तो वो मतलब वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी वो इतनी हेल्थ अच्छी जो होगी। हमारा गाय आपको मिली होगी, रास्ते में मिली होगी बैठी हुई, आप बोलते हैं किसान दूध निकाल के छोड़ देते हैं। ऐसी भी गाय है जिनको दूध नहीं देती तो किसान छोड़ देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा ना क्या कार्रवाई करेंगे, अभी तो इसलिए कुछ जिन जिलों में हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट में लिया है उन अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, 2 दशक से भाजपा की सरकार देश में है, ठीक है? जी शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में अभी नीट घोटाला हुआ, क्या गारंटी कि इसमें घोटाला नहीं होगा? आगे क्या करेंगे? देखिए, जैसे नीट घोटाला हुआ, अभी आपने कहा घोटाले की बात तो नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं त्रुटि हुई है, उसकी सीबीआई की इससे पहले भी हो चुकी पटवारी सीबीआई जांच, सारे लोग अंदर हैं। घोटाला हुआ। देखिए, जो गड़बड़ करेगा, क्या करेंगे? जो गड़बड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल की सलाखें उसके लिए बनी हुई हैं। कोई भी काम करेगा गलती तभी होगी जब कोई काम करेगा, जब कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती कहाँ से हो। सर, ऐसी क्या सावधानी होगी कि आगे ये कांड ना हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ओवर एज हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रबंध करेंगे कि आगे जो भी बेहतर बात हो सकी वो हम करेंगे। अभी आपने कहा कि लोकसभा में सीटें तो लोकसभा में जो सीटें कम हुई हैं, हम अपने क्या मानते हैं आप? अलग अलग मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीते हैं और 3.5 लाख वोट औसतन हम हर लोकसभा जीते हैं। बाजार में डेयरी उत्पादों की जांच के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि कई जगह नकली सामग्री मिल रही है। क्या का डेयरी उत्पाद जो होते हैं उनकी मिलावट हो रही है, तो उसको लेकर कैसे रोकथाम की जाएगी? क्या स्पेशल अगर कोई आपके पास ऐसी कोई हो तो मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा उसकी निश्चित रूप से। नियम बना दिया जाए जिसमें नियमित जांच होती रहे। लास्ट अपन कर लें, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा, आप सबके अंदर भी। हाँ।